हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यदि कोई आव्यूह दिया है उसका प्रतिलोम आव्यूह यानी कि इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं उसे सीखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यदि आप लोग इसे देख कर जाते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। हर साल ये 5 नंबर में पूछता है। 5 नंबर में और 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है। टोटल इससे 8 नंबर आते हैं और 1 नंबर बहुविकल्पी में पूछता है। ठीक है, आपका क्या है ए बराबर इतना, तो ए ज्वाइंट ए व ए ज्वाइंट ए का मापांक ज्ञात करो और ए इनवर्स ज्ञात करना हमें। ये क्वेश्चन को लिए हैं और 3 टाइप का इससे बताएंगे। हम यहाँ पर कंसेप्ट को समझेंगे। यही आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, बस हमें कंसेप्ट देखना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे। ये 2 क्लास 2 का है, ये 2 क्लास 2 का है। अभी 3 क्लास 3 का भी देखेंगे ये इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसे देखते हैं। ये बराबर इतना दिया है तो हमें एडजॉइंट ज्ञात करना है। पहला क्या ज्ञात करना है? एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है। क्या? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलता है? कोफैक्टर ये आपका C11 है, C12 हो गया, C13 और C21 और C22, इतना हो गया। C11, C12, C21 और C22, इतना आपको कोफैक्टर करके निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकलता कैसे है? यदि C11 लेते हैं यानी कि इसको लेते हैं तो इसके अवयव को और इसके अवयव को छोड़ देंगे, क्या बचा? 2 और जब C12 लेंगे, क्या C12 लेंगे अर्थात इसको जब लेंगे तो इसके नीचे अवयव को और इसके सामने का अवयव छोड़ देंगे यानी कि 1, इतना हो गया। अब C21 लेंगे, क्या C21 लेंगे यानी कि इसके अवयव को ले रहा है तो इसके सामने का अवयव को और इसके ऊपर के अवयव को यानी कि आमने सामने का अवयव छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा आपका? 3। अब C22 लेते हैं यानी कि इसको लेते हैं तो इसके ऊपर के साथ इसके ऊपर का और इसके सामने का अवयव को छोड़ देते हैं तो कितना बचा? 2। लेकिन एक कंडीशन और है। ये आपके सूत्र में यदि आप लोग सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो -1 पे पावर कितना होता है? I प्लस जे होता है। तो I प्लस जे यानी कि I आपका क्या है? I आपका क्या है? ऐसे बना लीजिए। I क्या है? 1 है तो 1 लिखते हैं। 1 + 1 यहाँ पर विस्तार से समझ रहे हैं। 1 + 1 होगा, पुनः -1 और I प्लस जे होता है तो 1 + 2, -1 पे पावर 1, यहाँ पर 2 + 1 है। क्या? 2 + 1 है और यहाँ पर -1 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 + 2। आपका प्लस माइनस कहाँ से आता है ये सूत्र के हिसाब से अच्छे से ढंग से समझ लेते हैं। तो -1 पे पावर कितना होगा? 2 होगा। तो -1 पे पावर 2 का मतलब +1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ये -1 पे पावर 3 होगा तो क्या होगा आपका? -1 होगा। -1 पे पावर 3 तो -3 और -1 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना होगा? 2। और समझ आ गया होगा कि प्लस माइनस कहाँ से आता है, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम सहखंड या सहगुणनखंड निकाल लिए तो मान लेते हैं ये क्या निकला है? बी है। ये जो कोफैक्टर निकाले हैं मान लेते हैं बी निकला है। तो 2 -1 -3 और 2। लेकिन सबसे पहले ये ज्वाइंट ए निकालने के लिए ये आपका कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालने के बाद से जब एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट जब निकालते हैं तो कोफैक्टर का परिवर्त ज्ञात करते हैं। कोफैक्टर का परिवर्त जब एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर तो कोफैक्टर यानी कि कोफैक्टर का परिवर्त यानी कि कोफैक्टर बी है ना, कोफैक्टर बी का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए बराबर बी क्या है आपका? 2 -1 -3 और 2 पर पावर परिवर्त। तो ये क्या हो जाएगा आपका? परिवर्त यानी कि रो वाले को कॉलम में, कॉलम वाले को रो में बदल देते हैं। जब परिवर्त ज्ञात करते हैं तो रो वाले को कॉलम में, कॉलम वाले को रो में बदल देते हैं। यानी कि 2 -1, ये सोया था इसको खड़ा कर दिए, ये भी सोया है इसको खड़ा कर दे रहे हैं। 2 और -3 और 2। लेकिन ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में क्या आप शॉर्ट ट्रिक में इसे कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते इतना आपका आंसर हो गया, इतना आंसर हो गया। हमें ए बराबर कितना दिया है? थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पर अच्छे से समझिए, आपका पूरा कंसेप्ट मिलेगा। यदि हम स्टूडेंट रहते हैं तो हम इसे यही सोचते हैं कि इसे कैसे थोड़ा सा हल्का में कर लेते हैं, आसानी से एकदम तेजी से हो जाता है कि पेपर देते समय का भी बचत किया जाता है। तो ए बराबर इतना दिया है 2 3
1 2 इतना ही दिया है ना। हाँ इतना दिया है, तो हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे तेजी से करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस एक ही काम करना है। क्या, बस एक ही काम करना है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर 2 2 है, मान लेते हैं 2 2 है। आपको दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 ले रहे हैं। सपोज कीजिए 4 है, तो क्या कर रहे हैं, इस 4 को 2 के जगह पे और 2 को 4 के जगह पे। कोई दिक्कत नहीं। और 1 जहां है वैसे, 3 जहां है वैसे, ऐसे लिख देना है। लेकिन माइनस में हमेशा माइनस। यदि आपका ये माइनस हो तब क्या करेंगे, यदि माइनस ऑलरेडी पहले से है तब क्या करेंगे, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। यदि ये भी ऑलरेडी पहले से माइनस में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें एडजॉइंट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का मापांक ज्ञात करेंगे। तो इसे रब करते हैं, इतना को रब करते हैं। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए का मापांक है। एडजॉइंट ए का मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक कैसे निकालते हैं, मापांक इसका गुणा इसमें कर देते हैं। एडजॉइंट ए है तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और सूत्र का माइनस 3 1 कम 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सूत्र का -3 तो कितना हो गया आपका 1। एडजॉइंट ए का मापांक 1 हो गया। अब इसे हम रब करते हैं। देखिए अभी हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, इसको नहीं रब करेंगे, इतना को रब करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं एडजॉइंट ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 -1 -3 और 2। एडजॉइंट ए का मान निकल गया। हमें परिवर्तन करना था ना, 2 2 3 2 -1 और 3 और 2। हाँ सही है, इतना हो गया। एक मापांक पूछा था, मापांक होगा। एडजॉइंट पूछा था, एडजॉइंट होगा। अब हमें ए इनवर्स पूछा है। क्या, ए इनवर्स पूछा है, तो ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का मापांक एडजॉइंट ए, यही होता है। तो हमें अभी ए मापांक नहीं ज्ञात है, हमें अभी ए का मापांक नहीं ज्ञात है। तो ए का मापांक कैसे ज्ञात करेंगे, दिए गए आव्यूह का सारणिक विधि से इसका मान निकालेंगे। दिए हुए आव्यूह का, यानी कि आव्यूह ए बराबर इतना दिया है, यही ना है, तो इसका हम क्या करेंगे, मापांक ज्ञात करेंगे। तो ए का मापांक बराबर क्या हो जाएगा, ए का मापांक बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस सूत्र का माइनस और 3 1 3, तो क्या हो जाएगा आपका 1। कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर सूत्र आपका दिया है, लिख दिए हैं। तो मापांक ए 1/1 और एडजॉइंट ए का मापांक 2 -3 -1 और 2, इतना हो गया। अब इसे हम सही क्रम में लिख लेते हैं। ए इनवर्स बराबर 2 -3 1 और 2, इतना हो गया। उम्मीद करते हैं एक ही क्वेश्चन से ये तीनों आपका अच्छे से लगाने आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यहाँ से आपके आव्यूह से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं हम, आंसर पेपर से क्वेश्चन लिए हुए हैं, कहीं और से पेपर नहीं, कहीं और से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। एक चीज और पूछता है, आई का मान 2 क्लास 2 में क्या होता है, तो 1 0 0 1। यदि 3 क्लास में 3 में पूछे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या होता है, ये विकल्प वाला जो होता है सब एक एक होता है, बस इतना ही। 3 क्लास 3 में ये होता है, 2 क्लास 2 में ये होता है, ये 3 क्लास 3 में होता है, बस इतना ही। यही से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब हम आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, जो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए 3 क्लास 3 का ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं उसे देखते हैं। ठीक है आप लोग, ठीक है। 3 क्लास 3 का आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, कैसे इसे ज्ञात करते हैं उसे देखते हैं। हम 2 माध्यम से इसको बताएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से और एक यहाँ से। हम ट्रिक के माध्यम से भी बता रहे हैं कि आपको यदि पेपर में अनुभव लगे कि हम कुछ गलतियां किए हैं तो ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं। 2 मिनट के अंदर लगा देंगे, 2 मिनट के कैलकुलेशन तेज रहेगा तो 1 मिनट में लग जाएगा। ए इनवर्स दिया है, सॉरी ए वाला दिया है, तो हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कि आप लोग 4 विधि चल सकते हैं। पहला
सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं यानी कि मापांक ज्ञात करते हैं, ए का मापांक ज्ञात करते हैं। और दूसरा कंडीशन ये देखते हैं, ए का जो मापांक है वह डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या? ए का मापांक डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आपका ए इनवर्स निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है। यदि तीसरा पॉइंट, यदि ए का मान 0 के बराबर है तो ए क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय है। अतः यहां से हम ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे, अतः ए इनवर्स संभव नहीं है। ए बराबर यदि 0 हो तो वह क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अतः ए इनवर्स संभव नहीं है, इसका ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे। जब मापांक ही 0 हो जाएगा तो बाकी सब वैल्यू ही 0 हो जाएगा। यहाँ पर यदि ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसका व्युत्क्रमणीय, यदि क्वेश्चन में व्युत्क्रमणीय का है या ए इनवर्स का है तो मान लीजिए एक ही चीज कह रहा है, 1 2 3 इतना हो गया। और चौथे पॉइंट में ये होता है कि आव्यूह का कोफैक्टर यानी कि सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। ए का सहगुणनखंड या कोफैक्टर कर सकते हैं। ए बार चौथा नियम में ए का सहगुणनखंड ज्ञात करना है, तो सहगुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं अभी को बताएं। और पांचवा नियम क्या है आपका, ये ज्वाइंट ए निकालते हैं। तो ये ज्वाइंट ए कैसे निकलेगा, सहगुणनखंड मान लेते हैं, सहगुणनखंड बी निकल गया, तो बी ये ज्वाइंट निकालने के लिए सहगुणनखंड का परिवर्तन ज्ञात करते हैं। बस एक ही काम है। पहला नियम क्या कहता है, ए का मापांक ज्ञात करते हैं। दूसरा नियम में क्या देखते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तब तो उसका ए इनवर्स संभव है। यदि ए का जो मापांक है वह 0 के बराबर है तो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स आपका संभव नहीं है। चौथा नियम क्या कहता है, ए का यानी कि आव्यूह ए का सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। सहगुणनखंड मान लेते हैं बी आ गया, तो ये ज्वाइंट निकालने के लिए पांचवें नियम में ये ज्वाइंट निकालते हैं, तो सहगुणनखंड का परिवर्त ज्ञात करते हैं। सहगुणनखंड ए है तो सहगुणनखंड आपका बी है, तो इसका हम परिवर्त ज्ञात करेंगे, अभी को सीखा है। और छठवें नियम में ए इनवर्स बराबर आपका सूत्र होता है 1/a का मापांक और ए ज्वाइंट ए। इतना हो गया। उम्मीद करते हैं अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपके सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, इसे रब करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। आपके क्वेश्चन पाते हैं, आपका क्वेश्चन ए बराबर इतना है, तो हम आपको जो कंसेप्ट बताए हैं उसके आधार से चलिए। पहला कंडीशन क्या करेंगे, हम ए का मापांक ज्ञात करेंगे, सारणिक का, इसे सारणिक में बदलकर ए का मापांक ज्ञात करेंगे। तो ए का मापांक कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करते हैं, हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 1 को लेंगे यानी R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो इसके सामने वाले अवयव को और इसके नीचे वाले अवयव छोड़ेंगे, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 7 चौक 28 -28 माइनस 6 5 30, लेकिन -30 ये क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। माइनस एक बार प्लस, दूसरा टर्म में माइनस लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, 0 को लेंगे। अब 0 को लेंगे तो इसके नीचे वाले छोड़ देंगे, तो जब 0 को लेंगे तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, 1 को लेते हैं, तो -1 को लेंगे तो इसके नीचे वाले टर्म को छोड़ देंगे, ये आपका प्लस माइनस प्लस, तो -1 लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो गया। अब जब 1 को लेंगे तो इसके सामने के और इसके नीचे छोड़ेंगे, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 36 की 18 -18, तो ये 0 हो जाएगा। कितना हो गया, तो ए का मापांक कितना हो जाएगा आपका, 2 + 18 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ए का मापांक आपको मिल गया। अब हमें क्या देखना है कि ए जो है, ए का मापांक डज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः हम कह सकते हैं, अतः ए इनवर्स यानी कि अभी ए का ए इनवर्स संभव
है, कर सकते हैं। तो अब ए इनवर्स संभव है तो हम दूसरा कंडीशन क्या है, को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। ये बड़ा होगा, यहाँ पे देखें या यहीं से देख लीजिए। को फैक्टर कैसे निकालते हैं, C11 C12 और C13 यही काम करते हैं। सबके साथ -1 ले लेते हैं। यदि नहीं चाहते हैं तो एक बार आप प्लस लीजिए, दूसरे टर्म में माइनस, तीसरे टर्म में प्लस। ये आपका 3 1 4 हो जाएगा यानी प्लस होगा, 2 1 3 होगा माइनस होगा, 1 1 2 होगा यानी प्लस होगा। जो सम आएगा क्या, इन दोनों को जोड़ने पर जो सम आता है वो प्लस होता है, और इन दोनों को जोड़ने पर जो माइनस यानी विषम आता है वो माइनस होता है। ऐसे बना लीजिए। अब दूसरे जो क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर जब ट्रिक के माध्यम से बताएंगे वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सूत्र के माध्यम से यानी किताबी भाषा से चलिए। तो इतना हो गया। अब C11 लेंगे यानी किसको लेंगे, तो इसके सामने और इसके नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी इस यहाँ पर इसको रख करते हैं, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 5 -6 -7 इतना लिख दिए। अब C12 लेंगे, इसको लेंगे तो इसके नीचे छोड़ देंगे, तो ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, तो 3 और 0 बचा। 3 0 को लिखते हैं और 5 -7 इसको लिख लिए, बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, -7 इतना हो गया। अब C13 लेते हैं यानी कि इसको लेते हैं, इसको रब करते हैं। जब इसको लेंगे तो 3 0 4 6 इतना बचा। अब इसे हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं अच्छे तरह से। तो 7 चौको 28 -28 और 6 5 30 + 30 कितना बचा, आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 त्रिकी 21 होगा, -21। लेकिन यहाँ पर आपका ऑलरेडी पहले से माइनस है सूत्र का, और इसको कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -0। अब आपका यहाँ कितना बचेगा, +21 +21। जब इसको हल करेंगे तो 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा, 18। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, C11 C12 और C13 निकल गया। अब C21 C22 और C23 निकालते हैं। 31 32 और C33 निकालते हैं। ऐसे कहें सारिक में बना लीजिए, ऐसे आप लोग सारिक में बना लीजिए, इतना हो गया। अब यहाँ क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 3 3 6 सम संख्या आ रहा है प्लस, जो विषम संख्या आएगा वह माइनस, जो सम संख्या आएगा वह प्लस हो जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं तो C21 को लेंगे, C21 यानी कि इसको रब करते हैं। अब तो C21 यही ना, ये आपका C21 है, तो इसके आयु छोड़ेंगे और इसके आमने सामने के आयु छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा, यानी कि इसके सामने के इतना 0 0 -6 और -1 और -7 यही बचा। अब जब C22 को लेंगे यानी कि इस वाला योग छोड़ेंगे तो कितना बचा, 1 1 0 और -1 -7 ये बचा। अब C23 को लेंगे, C23 को लेंगे तो इसको रब करते हैं, यानी कि इसको लेंगे तो 1 0 1 0 और 0 6 0 -6 इतना बचा। अब इसे हम पूरे को रब करते हैं, ये आपका पूरा हो चुका। अब हम क्या करते हैं, C31 को लेते हैं, यानी कि इसको लेंगे तो इसके वाले आयोग छोड़ेंगे और इसके ऊपर वाले आयोग छोड़ेंगे, तो 0 4 0 4 0 4 हो गया और -1 और 5। C32 को लेंगे, C32 को लेंगे यानी कि इसको छोड़ेंगे तो 1 1 3 और -1 और 5 इतना होगा। C33 को लेंगे यानी कि इसको छोड़ेंगे तो 1 3 ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो आप लोग बोरिंग महसूस मत कीजिएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इतना हो गया
1304 इतना। अब इसे हम हल करते हैं, इसका पूरा इसमें करेंगे तो 7 का पूरा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस सूत्र का 6 कम 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है। इसको हल करते हैं तो -7 ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -6 0, और ये आपका माइनस पहले से है, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4, ये आपका सूत्र का माइनस, और ये 4 एकम 4 -4 तक माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5 5 एकम 5 और प्लस 3, लेकिन माइनस में 4 एकम 4 -0 इतना हो गया। अब इसे और हल करते हैं तो कितना हो जाएगा +6 -7 +6, यहाँ पर 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -8 और 4। अब पूरा आप लोग को फैक्टर निकाल लिए। अब क्या, अब को फैक्टर निकल गया तो मान लेते को फैक्टर क्या निकला, बी निकला। यहाँ पे देखते हैं, मान लेते को फैक्टर आपका बी निकला, तो बी को लिख लेते हैं, कितना निकला है 2 21 और 18, 2 21 18 निकला है, और सही है ना, 36 18 सही है। और यहाँ पर कितना निकला 6 -7, पूरी बारीकी से देखना पड़ता है कहीं गलत नहीं हो गया है, 4 और -8 और 4 इतना हो गया। हमें को फैक्टर मान लेते हैं बी इतना मिल गया, लेकिन को फैक्टर यानी कि अर्थात बी जो मिल जाता है उसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसे रब करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पर को फैक्टर बी इतना मिल गया है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए, लेकिन ए इनवर्स निकालने के लिए आपका ए का मापांक भी चाहिए, तो ए का मापांक कितना आया था 20 आया था, इतना हो गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ए आपका क्या होता है बी का परिवर्त, यानी कि सखंड या सगुणनखंड का हम लोग परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो एडजॉइंट ए बराबर परिवर्त आपका क्या है, परिवर्त यानी कि बी का परिवर्त निकालेंगे, डायरेक्ट हम निकालते हैं। तो ए आपका रो है, इसे कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो 2 21 -18 होगा, ये आपका -18 होगा, मिस्टेक हो गया है, -18 इतना हो गया। एडजॉइंट ए बराबर 2 21 -18, यानी कि जो रो है उसे कॉलम में बदल दिए, 6 -7 और 6 इतना हो गया। अब 4 8 -8 और 4 इतना आपका हो गया, एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, तो ए इनवर्स बराबर आपका होता है 1/a, तो 1/a का मापांक तो 20 हो गया, और एडजॉइंट ए का मान होता है तो 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 और 4 आपका ये फाइनली आंसर हो गया। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका हम 2 मिनट में सोल्यूशन कैसे पाएं, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिए, इसका सोल्यूशन 2 मिनट के अंदर पा सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं, बहुत अधिक रात हो गई है, और आपसे बताना चाहते हैं कि आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग का बोर्ड पेपर नहीं होगा। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी और 18 फरवरी से 17 फरवरी से 12 का है, और 18 फरवरी से 10 का पेपर है, और यूपी बोर्ड का पेपर जल्द ही होने वाला है। आप लोग ये मत सोचिए कि पेपर नहीं होगा। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।